कि सबूतों से जब सोनम का सामना हुआ तो सोनम टूट गई और पुलिस के सामने कबूल लिया है कि उसने पति की हत्या कर दी। ये जो रिश्तों का विश्वासघात है इस पूरे केस में जो है वो राज कुशवाहा जो राजा की अंत्येष्टि में सोनम के पिता का सहारा बनकर लेके गया था राजा की अंत्येष्टि में। शिलांग कोर्ट ने 8 दिन के लिए उन्हें पुलिस कस्टडी में भेजा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। और इंदौर मिसिंग कपल केस जो पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है, इस पर लगातार जो खुलासे हो रहे हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं झकझोरने वाले हैं। ताजा अपडेट तो हम आपको देंगे ही, साथ ही साथ इस मामले में एक कई तरीके के एंगल भी सामने आ रहे हैं। तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि वहां इंदौर में लोग क्या जानकारी दे रहे हैं सोनम के परिवार को लेकर, सोनम को लेकर। इधर आपको बता दें कि इंदौर से लेकर मेघालय तक सरगर्मी बहुत तेज है, क्योंकि इंदौर में सोनम का भाई गोविंद पहुंचता है, राजा की मां से मिलता है और दोनों फपक फपक पर कर रोते हैं। और दूसरी तरफ हम शिलांग की बात करें तो वहां पर मेघालय पुलिस बिल्कुल एक्टिव है। लगातार जो कागजी कार्रवाई होती है थाने से लेकर कोर्ट तक, वो सब तमाम चीजें हो रही हैं। मेरे सहयोगी मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज का दिन मेघालय में कैसा रहा, क्या क्या सरगर्मियां रही, और सबसे बड़ी बात जो सामने ये आई सूत्रों के हवाले से कि सोनम सारे सबूतों के आगे टूट गई और उसने कबूल कर लिया कि इस जुर्म को उसने अंजाम दिया और पूरी साजिश उसने रची। बिल्कुल अभिलाषा, हम मेघालय में क्या कुछ हुआ इस पे तो बात करेंगे, लेकिन शुरुआत इंदौर से करते हैं, जहां आज से ठीक 1 महीने पहले ये जो परिवार है जिसे हम तस्वीर में देख रहे हैं, ये 1 महीने पहले की तस्वीर है जहां सोनम और राजा की शादी का फोटो सामने आया था। और ये आज 1 जून को 1 महीने बाद का फोटो है जहां सोनम का भाई और राजा की मां किस तरह से एक दूसरे से बिलक कर रो रहे हैं। ये जो रिश्तों का विश्वासघात है, इस पूरे केस में जो रिश्तों का विश्वासघात सामने आया है, वो किस तरह से दिख रहा है कि एक सिर्फ पति की हत्या नहीं हुई है, सोनम ने एक परिवार की हत्या की है। समाज में जो रिश्तों का विश्वास होता है उनके साथ विश्वासघात किया है। बाकी अभिलाषा, जो आपने पूछा कि इंदौर में क्या कुछ हो रहा है और सोनम का जो कबूलनामा सामने आया है, तो अमर उजाला पे एक खबर लगी हुई है जिसमें कहा गया है कि सबूतों से जब सोनम का सामना हुआ तो सोनम टूट गई और पुलिस के सामने कबूल लिया है कि उसने पति की हत्या कर दी। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं आई, सूत्रों के हवाले से खबर हम तक अभी पहुंची है। जी, बिल्कुल। और ये बहुत ही अहम हो जाता है मृत्युंजय, जब ये खबर आ रही हो सूत्रों के हवाले से कि वो टूट गई है। हालाँकि आप कह रहे हैं कि एक ये पूरा प्रोसीजर होता है, अभी जो भी वो पुलिस के सामने स्टेटमेंट देती है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो कोर्ट में मान्य हो। बहुत कुछ निर्भर करेगा कि पुलिस क्या-क्या सबूत रखती है इस केस में। और क्या जानकारी आ रही है? सीन रिक्रिएशन की बात भी की जा रही थी मृत्युंजय। बिल्कुल अभिलाषा, सीन रिक्रिएशन की बात की गई है, पेशी की बात की गई है। एक वीडियो भी हमारे सामने आया है कि किस तरह से आरोपियों को जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शिलांग लेके जाया गया है। कुछ ही देर में बहुत बड़ा अपडेट भी आ सकता है। और हाँ, अभी तक जो कबूलनामा बचा है वो सोनम का बचा है। पुलिस ने जो कहा है कि जो और 4 आरोपी हैं उनका कबूलनामा हुँ। हो गया है, पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं, उसके बाद ही पुलिस ने सोनम को गिरफ्तार किया है। इंदौर की अगर हम बात करें, रिश्तों की बात करें, लगातार अभिलाषा इस पूरा जो मामला है वो रिश्तों पे आके कहीं ना कहीं अटक जाता है, क्योंकि जब आज से ठीक 1 महीने पहले इन दोनों परिवारों में खुशी थी, शादी का माहौल था, वहां आज ठीक 1 महीने बाद मातम है। दोनों परिवारों में, चाहे वो सोनम का परिवार हो चाहे वो राजा का परिवार हो, किस तरह से हुँ। सोनम ने प्लानिंग रची। वो राज कुशवाहा की का नाम भी सामने आया है। वो राज कुशवाहा जो राजा की अंत्येष्टि में सोनम के पिता का सहारा बनकर लेके गया था राजा की अंत्येष्टि में। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि वो राज कुशवाहा मास्टरमाइंड भी हो सकता है, सोनम के साथ जी। मिलकर राजा की हत्या भी करा सकता है। हालांकि अभी बहुत सारे राज छुपे हुए हैं सोनम की खामोशी में। बिल्कुल, बिल्कुल। मृत्युंजय, इंदौर से ये जो तस्वीरें आई राजा की माँ और सोनम के भाई की तस्वीरें, वो तो एक बहुत ही सबसे आज हिला देने वाली तस्वीर, या यूं कहूं कि जहन में रह जाने वाली तस्वीर तो हमने देखी। अभिलाषा, शिलांग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पांचों आरोपियों की आज पेशी थी, जिसके बाद शिलांग कोर्ट ने 8 दिन के लिए उन्हें पुलिस कस्टडी में भेजा है।
अच्छा, यानी कि 8 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया है, रिमांड मिल गई है जी शिलांग पुलिस को और कल जो है वो सीन रिक्रिएट किया जाएगा, यानी कि जो मर्डर स्पॉट है वहां पर शिलांग पुलिस पांचों आरोपियों को लेकर जाएगी और वहां पर सीन रिक्रिएट की जाएगी ताकि जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं वो पुलिस कलेक्ट कर सके और समझ सके कि किस तरीके से इस पूरी हत्या को अंजाम दिया गया है। मृत्युंजय, और वहीं अभिलाषा, इंदौर से भी एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। एनसीडब्ल्यू की टीम, द टीम ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, रीचेस द रेजिडेंस ऑफ राजा रघुवंशी इन इंदौर। राजा रघुवंशी के घर पे जो है एनसीडब्ल्यू की टीम भी पहुंच गई है। उधर शिलांग में पांचों आरोपियों को 8 दिन की पुलिस कस्टडी भी दे दी गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें